morning friends, I am Nitish Nirala. Welcome to Nitish Maths. Subscribe this channel. If you like, then comment and share with your friends. आज आप लोगों को पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के वीडियो है। इसको अच्छे से देखिए। फर्स्ट वाला वीडियो को आप लोग पार्ट 1 को बहुत अच्छे से देखिए। उसको हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक नोटबुक में लिख लिए होंगे। फेयर में इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी जो बता रहे हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारा फार्मूला बता देते हैं। आप किसी भी बुक से बनाइएगा, आपको जरूर बनेगा और मेरे साथ बनाइएगा। देखिए सबसे पहले है कि आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बता दिए थे बहुत कुछ। आज हम यहाँ से बता रहे हैं कि देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दिया होगा कि ए और बी का निर्देशांक दिया होगा। क्या दिया होगा? ए और बी का निर्देशांक दिया होगा। उसमें बोलेगा कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, यदि ए और बी के बीच की दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फार्मूला सेट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया होगा एक जगह मान लीजिए दिया होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दिया होगा, या माइनस में कुछ भी दिया होगा। मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे दे दिया होगा कि 3 और 4 मान लीजिए यहाँ पे दे दिया। आपको यही कोऑर्डिनेट दो दिया होगा और लिखा रहा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप सीधा इसको x मानिएगा, x1 मानिएगा, इसको x2 मानिएगा, इसको x1 मानिएगा, तो इसको y1 मानिएगा, इसको x2 मानिएगा, इसको y2 मानिएगा और इस फार्मूला पे आप एजीटी रख दीजिएगा। जिस तरह से हम बोले हैं उस तरह से आप रख दीजिएगा। आपका प्रोसेस में आ जाएगा आंसर जो भी आएगा। नहीं तो कल से हम कल बनाएंगे सवाल, उसमें देख लीजिएगा। लेकिन आज इसको अच्छे से किसी नोटबुक में फेयर वाला कॉपी में आप लिख लीजिए। क्लास 10th का यह मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। दूसरा देखिए बोला है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु जानते हैं क्या कि मान लीजिए यह एक प्लेन है, यह क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। और आप लोग जानते हैं कलम स्टार पॉइंट उसमें लिखाए थे इससे पार्ट 1 में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या रहता है, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या, यानी मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 0 होता है ना। बताए थे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। जब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है तो अभी बताइए, देख लीजिए यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है एक्स, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स है ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ दे दीजिएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो यही ना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स है। और देखिए एम पी का बीच की दूरी क्या है, वाई है, डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस, यानी ये वाई क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए देखिए तो ये क्या है, त्रिभुज बन रहा है और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, सदा स्क्वायर होता है ना। तो उस तरह से आप उस फॉर्मूला को सेट कीजिएगा तो आपको यही फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो हम अभी निकाल दिए हैं। यदि आप लोग को चाहिए तो बोलिएगा तो हम इसको प्रूव भी कर देंगे। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पहले पूराइए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि ये निकलेगा तो ये क्या है, इस फार्मूला पे आप यदि आपको जब भी बोलेगा कि मूल बिंदु का क्या बोलेगा कि मूल बिंदु का किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से बोलेगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी बोलेगा निकालने के लिए, तो आपको इस फार्मूला पे रखना है। तो फार्मूला क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है फार्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा देखिए ये सूत्र देखिए कि यह क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र किसको कहते हैं कि यानी ए और बी क्या है, एक तो रेखा है, इसको पी बिंदु क्या है, पी बिंदु है बीच का, बीच का बिंदु नहीं है, पी बिंदु जो कि एम अनुपात एन में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में, एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है। जब एन अनुपात एन में विभाजित कर रहा है तो देखिए इसका फार्मूला ये हो जाएगा कि पी बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या है, पी बराबर होता है यानी कि पी एक्स कोऑर्डिनेट एम पी का क्या हो जाएगा, एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन हो जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एम वाई क्या है, एम y2 प्लस एन y1 बटे एम प्लस एन। ये हो गया आपका क्या, वाई कोऑर्डिनेट्स, इसका हो गया वाई कोऑर्डिनेट्स। और देखिए यहाँ पे यदि पी पूरा बोलेगा, पी बिंदु का कोऑर्डिनेट्स, तो पी बिंदु का पूरा एक्स वाई दोनों आ जाएगा। तो इसका यही फार्मूला मेन हो गया। आपको यही सभी सवाल में लगेगा, अधिकतर सवाल में। ये किसी सवाल में आपको कोई बोल देता है कि सिर्फ एम कोऑर्डिनेट, हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तब ऐसा कंडीशन ये देना पड़ता है, नहीं तो इसी पे निकल जाएगा। क्या है कि एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन और एम y2 प्लस एन y1 बटे एम प्लस एन। यानी ये क्या होगा आपका, ये सभी फार्मूला आप लोगों को याद बन पाएगा। देखिए यहाँ देखिए उसी फार्मूला में है कि यदि बिंदु P AB को क्या कहता है, यदि बिंदु P AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। देख लीजिए मान लीजिए AB यहाँ पे AB और यहाँ P बिंदु है, इसको क्या कर रहे हैं कि K अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, K अनुपात 1 में। कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा ना, x1 x2 x1 y1 और यहाँ पर रहेगा x2 y2, कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा जो अगले नेक्स्ट वाला में था।
यहाँ पे x और y रहेगा। सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहे हैं। किस अनुपात में कर रहे हैं, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो देख लीजिए k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो k अनुपात 1 में विभाजित कर दिया। तो यही बोल रहा है कि पहले इस पर यहाँ क्या करता था, m अनुपात n में विभाजित करता, अब के बाद यहाँ क्या कर रहा है, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। इसलिए बोल रहा है P बिंदु का निर्देशांक कि k अनुपात kx2 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 m की जगह पे n की जगह पर 1 दे दिए, फिर x1 दे दिए, फिर k प्लस 1 इंटू ky2 प्लस 1 इंटू ky। इसी को सॉल्व किया है तो देखिए kx2 प्लस k1 बटा k प्लस 1 ky2 प्लस y1 बटा k प्लस 1, यही ना है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, देखिए इस फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, नहीं तो वैसे में गड़बड़ हो जाता है। इसको पहले अच्छा से लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु क्या होगा, ए और बी है और पी क्या है, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात 1 में यदि विभाजित करेगा ये क्या हो गया, आपको मध्य बिंदु हो गया। यानी कि बीच की, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच में जो क्या होगा कोऑर्डिनेट्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, मध्य बिंदु कहेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आप लोग क्या जानते हैं कि 0 0 होता है ना, 0 0 होता है। तो इस तरह से यदि निकालिएगा तो आपको मान निकल जाएगा। तो यानी कि पी बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला हो गया इसका, ये क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के बोल रहा है अंतः केंद्र, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए तो ये त्रिभुज है ना, ए बी और सी बोल रहा है इसका अंतः केंद्र, यानी यहाँ पे जो अंदर में जो केंद्र रहता है बोल रहे थे। देखिए इसको मान लीजिए आप x1 y1 x2 y2 यहाँ पर होगा x3 y3। अगर इसका बोल रहा है तो इसको मान लीजिए क्या, ओ मान लीजिए, इसका ओ मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि x और y इसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए। इसी तरह से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तीनों बिंदु को आप क्या कीजिएगा, प्लस कीजिए, x1 y1 x3 x1 x2 x3 क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 बटा 3 आपका ये हो गया, और y1 y2 y3 बटा 3 आपका ये हो गया क्या, तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट्स। तो दोनों का यदि बोलेगा आपको x कोऑर्डिनेट तो सिर्फ x वाला फॉर्मूला लगाइएगा, y बोलेगा तो y वाला फॉर्मूला लगाइएगा। जब बोलेगा आपको कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, जब बोलेगा अंतः केंद्र का निर्देशांक तब ये पूरे वाला फॉर्मूला लगा देना, आपको देखना ही नहीं है। जो इसका फॉर्मूला है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये फॉर्मूला है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, हम इसी त्रिभुज में समझा देते हैं। बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब की बार ये नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा आपका, ये निर्देशांक बीच वाला नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये तीनों दिया होगा निर्देशांक। आपको 3 निर्देशांक दिया होगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया जाएगा, ए बी सी, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया होगा। बोलेगा इसको क्या कि ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, 1/2 इंटू 1/2 मोड क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड्स लगा देंगे। मोड्स के मतलब हो जाता है कि आपका मान जब भी माइनस में आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, हर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव मान आता है, ऋणात्मक मान आता ही नहीं है। देखें क्षेत्रफल ऋणात्मक क्षेत्रफल नहीं आता है, इसलिए उसको मोड लगा करके हम पॉजिटिव कर देते हैं। वैसे सवाल बनाएंगे खुद याद हो जाएगा। तब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरफ इस पे बहुत सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव भी जहां तक आते हैं क्या हो जाएगा, 3 बिंदुओं के निर्देशांक, क्या बोल रहे हैं, 3 बिंदुओं के संरेख होने के शर्त, बोल रहे हैं 3 बिंदु संरेख कब होता है, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, इसी फॉर्मूला पर आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, इसके लास्ट में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिएगा, तो बस आपको क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल 0, यानी कि 0 बराबर कर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ मान पूछेगा, उसका मान निकाल जाएगा, उसका मान हो जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए बाय।